So hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. तो गाइज आज ये कोई वीडियो नहीं होने वाला किसी कार रिव्यू पे यार। ये आज मैं अपना एक थॉट प्रेजेंट करने वाला हूँ बिकॉज आई बॉट अ न्यू बीस्ट। तो आप कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे देख के कि कौन सी गाड़ी है क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में। और द रीज़न वाई आई एम नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट वो ये है कि बॉस ये देखो, इसकी जो सीट बेल्ट है ना वो कोई काम की है नहीं। सो काम अभी बहुत होना है इस गाड़ी में। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट कार दैट आई हैव बॉट। और थोड़ा इसके बारे में बताने में बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द आइकॉनिक मॉडल्स जो इस पर्टिकुलर कार के होते हैं। क्योंकि ये मॉडल लेने का मेरा ना एक रीज़न मेन ये था, एक तो इसका मॉडल, एक इसका इंजन और जो सस्पेंशन टाइप मुझे इसमें चाहिए था। बिकॉज दिस बीइंग अ प्रोजेक्ट कार, तो आपको पता है यार प्रोजेक्ट कार में बंदा ना सोच के लेता है कि उसको इन्वेस्टमेंट जो एक्सटर्नल है वो कम से कम करनी पड़े, तो बेयर मिनिमम कॉस्ट में भी काम हो जाए और ही और शी अचीव व्हाट ही वांट्स, राइट। ज़्यादा टाइम ख़राब करेंगे नहीं, चलते हैं गाड़ी की तरफ और फिर करेंगे आगे बात। देख लो व्यू, ये देखो। अब इस 5 उंगलियों के पीछे है द रियल बीस्ट। सो गाइज दिस इज़ द ऑल न्यू बीस्ट दैट आई हैव एक्वायर्ड। अब बोलेरो को लेने का क्या रीज़न था, मैंने बोलेरो क्यों ली, इसके बारे में मैं वीडियो के थोड़ा एंड में बताऊंगा। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं यार, ये ना बोलेरो का आइकॉनिक लुक है बिकॉज दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट जनरेशन। एंड कहीं ना कहीं एज बीइंग अ क्लासिकल मोटर हेड, मुझे ना जो ये वाली लाइट का सेटअप है, जो ग्रिल का सेटअप है, दिस एक्चुअली रिजेंबल्स टू द जीप चिरोकी विच यूज़ टू कम इन द ईयर लाइक जो XJ होती थी 1990, 91, 92 में जो आती थी। आप अगर वो देखोगे ना तो काफ़ी हद तक उससे रिजेंबल करता है। और कहीं ना कहीं यार जो बोलेरो का ये वाला लुक है ना मुझे सबसे अच्छा लगता है। अब दूसरा रीज़न क्या था इसको यार, देखो ये है 2006 मॉडल बोलेरो, ब्लैक कलर में। दिस इज़ द ओरिजिनल पेंट। एंड बिकॉज 2016 में जो सब 4 मीटर वाला रूल आया था, तो उस चक्कर में बोलेरो की जो लेंथ थी एंड जो बम्पर्स की विड्थ थी वो थोड़ी कट कर दी गई थी। बट ये जो वाली बोलेरो है, दिस बीइंग द ओरिजिनल बोलेरो, सो इसमें आपको पूरा जो फुल फ्लेजेड लेंथ मिलती है विच इज़ अबव 4 मीटर्स आपको इसमें मिलता है। एंड यू कैन सी द डायमेंशंस आर प्रीटी गुड, प्रीटी बिग। बिकॉज अरमाडा के बाद जब बोलेरो 2000 में लॉन्च हुई थी तो यही ओरिजिनल शेप थी और बोलेरो इसी में आई थी। द गुड थिंग व्हाट आई लाइक इज आपको आगे तो बम्पर लोहे का मिलता ही है जो बोलेरो में आज भी मिलता है। पीछे की तरफ मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ भी आपको दिस इज़ अ मेटल बम्पर। अब बोलेरो में क्या कर दिया है, वो प्लास्टिक आ गया है, बट यहाँ पे आपको ब्लैक में विद मेटल बम्पर मिल रहा है, ठीक है। सो गाइस अब यार मैंने ना ये गाड़ी देखो लेने का मेरा रीज़न ये था, ऐसे बताता हूँ। सो अब देखो यार बोलेरो मेन ना लेने का रीज़न ये था कि एक मुझे चाहिए थी अब टेंशन फ्री कार। मैंने रिसर्च किया, बजट था, बजट भी इतना कोई ज़्यादा नहीं था, बट हाँ ये था अगर बहुत बढ़िया कोई गाड़ी लगती तो ख़रीद लेते। ऑप्शंस थे, पजेरोस थी। ऑनेस्टली देखो पजेरो का क्या है आपको पता है यार, पार्ट्स की थोड़ी दिक्कत रहती है और उसके लिए बजट को ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है। सफारी मुझे अब लेनी नहीं थी बिकॉज यू नो कि एक स्टॉर्म रख चुका हूँ मैं ऑलरेडी, अपनी बगीरा ही है अपने पास। सो आई वांटेड टू एक्चुअली मूव थोड़ा सफारी से कहीं और गाड़ियों में। स्कॉर्पियो मैं देख सकता था, बट स्कॉर्पियो मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से गाड़ी ना एक थोड़ी सी बंद सी लगती है जब भी मैं उसमें बैठता हूँ। सो नो हेट टू एनी स्कॉर्पियो लवर्स, स्कॉर्पियो एक आइकॉनिक गाड़ी है, बट पर्सनल चॉइस देखो अपनी अपनी होती है। फिर यार एक बोलेरो मैंने रिव्यू भी करी थी और मुझे काफ़ी टाइम से ना था कि यार एक रगेड गाड़ी लेनी है जिसकी मेंटेनेंस कम हो, जिसमें स्पेस अच्छी हो एंड दैट कैन एक्चुअली टेक मी एनीवेयर। बिकॉज ये गाड़ी सिर्फ हम गाड़ी की तरह नहीं रखेंगे, वील कीप दिस एज आवर प्रोजेक्ट कार। सो क्या क्या है क्या क्या नहीं होगा इसमें आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा आगे जो वीडियोज़ में डालूँगा। बिकॉज आई एम एक्चुअली प्लानिंग अ सीरीज़ कि क्या क्या इसमें करवाएंगे क्या क्या नहीं है। अब एक बार चलते हैं की तरफ। तो देखो अभी तो यार इसकी हालत थोड़ी ऐसी खस्ता सी हो रखी है, ठीक है। हाँ मुझे ब्लैक कलर पसंद है एंड आई वॉज एबल टू गेट दिस इन ब्लैक, सो आई एक्वायर्ड दिस। अगर मैं दिखा दूँ देखो यार, सिंप्लिसिटी बोलेरो की ना सबसे स्ट्रेंथ है और कुछ लोग इसको पसंद भी नहीं करते, कुछ लोग इसको पसंद करते हैं। मी बीइंग अ सिंपल पर्सन, मी बीइंग अ पर्सन हु एक्चुअली प्रेफर्स
लेस फीचर्स एंड मोर ड्राइव। सो मेरे लिए तो यार बोलेरो कहीं ना कहीं परफेक्ट थी। तो यार यहाँ पे आपको कोई भी पावर विंडो नहीं मिलती, ऑल मसल्स यू रिक्वायर फॉर विंडो। यहाँ भी आपको जो ORVM मिलते हैं, यू हैव टू एडजस्ट इट। देखो सीट इसकी बहुत ही अनकंफर्टेबल है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये भी चेंज होगा। चीज़ें मतलब चेंज ही होंगी इसमें, जैसी आपको अभी दिख रही है ना, बहुत ही माइन्यूट सी दिखेगी, बट चीज़ें इसमें चेंज होंगी। तो इसकी सीट तो ऐसी सी है। आपको गियर बॉक्स जो था ये, तो इसमें आपको 5 स्पीड मिलता है। दिस इज़ नॉट अ 4 स्पीड, दिस इज़ अ 5 स्पीड एंड दिस बीइंग अ टर्बो चार्ज इंजन। सो DI टर्बो इसमें इंजन आता है। मेन रीज़न ये भी था लेने का, बिकॉज आई वांटेड द DI टर्बो। सी बोलेरो जब 2000 में लॉन्च हुई थी ना, सो इट वाज एक्चुअली लॉन्च विद पिजो इंजन और पर्जियो इंजन यू कैन से, एज वेल एज बाद में लाइक 2001-2 में उसका जो अपना टर्बो इंजन आ गया, DI इंजन आ गया था, सॉरी डायरेक्ट इंजेक्शन। बट 2005 में आपने जो एक मैं ऐड की क्लिपिंग अटैच कर दूंगा, वो वाला जो इंजन है ना DI टर्बो, वो इंजन एक्चुअली क्या था यार, वो काफ़ी रिफाइंड इंजन था। New Bolero with turbo power. द स्ट्रेंथ ऑफ द इंजन वॉज कि माइनस डिग्रीज में भी वो इंजन काफ़ी हो जाता है। मैंने बहुत पीजो इंजन देखे, आई वॉज सर्चिंग फॉर द बोलेरोस। सो मैंने देखा था कि पीजो इंजन जो आते थे दे वर गुड, बट दे वरंट वेरी रिलायबल इन द सेंस कि जैसे आप वही तो हीटर वाले, अपना देसी भाषा में बोलूँ, हीटर वाले अपने इंजन्स होते थे, तो वो माइनस डिग्रीज में चलते नहीं थे। आई वांटेड अ इंजन जो रिलायबल रहे, जो क्या बोलते हैं, मैं जैसे अगर एक्सपीडिशन कर रूँ या कहीं भी जाऊँ तो इंजन मेरा धोखा ना दे। और यार जिनका बोलेरो है या दे हैव ओल्ड महिंद्रा, सो दे नो कि अगर DI टर्बोज आर वन ऑफ द बेस्ट इंजन फ्रॉम महिंद्रा। और पीजो इंजन में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उसके पार्ट्स भी अब कम मिलते हैं, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली सोर्स। और ये क्या है, अपना इन हाउस इंजन है महिंद्रा का, तो ऑब्वियसली एडवांटेज हो ही जाती है। तो एक मेरा रीज़न ये भी था लेने का बोलेरो, और ख़ासकर DI टर्बो इंजन। सो कुछ साइड से देखो यार, मैं बोलेरो का ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो साइड से देखो, बॉडी लाइन गाड़ी की ठीक थी, तो मैंने कहा इट्स गुड कि चल लेते हैं। शीशे ये सब भी चेंज होंगे, बिकॉज सिक्योरिटी फ्लॉ बहुत बड़ा है इसमें, सी खुद ही आप आई कैन ऑपरेट, तो एक सिक्योरिटी फ्लॉ। बट पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे स्लाइडिंग विंडोज़ अच्छी लगती हैं, बिकॉज दैट एक्चुअली अब तो खैर गाड़ियों में आती नहीं है, बट उस टाइम पे जब आती थी ना, तो पजेरोज़ में ऐसी स्लाइडिंग विंडोज़ एंड ऑल दैट होती है, मुझे अच्छी लगती है। बट सैडली हम इसको रख नहीं सकते सिक्योरिटी इश्यूज़ के चक्कर में। तो पीछे से कुछ यार गाड़ी ऐसी दिखती है। सो ये है, और अपना SUV का जो स्टेपनी आइकॉनिक जो लुक आता है, जो पीछे एक कहते हैं ना जो आता है, वो इसमें रिटेन्ड है। 60 लीटर्स की मिलती है टैंक कैपेसिटी आपको बोलेरो में, विच इज़ प्रीटी इनफ लुकिंग इनटू द एवरेज ऑफ दिस इंजन, एवरेज ऑफ दिस कार, सो विच इज़ प्रीटी गुड। एंड इंटीरियर्स की बात कर लें, सो देखो यार, इंटीरियर में ना इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा खास बताने लायक तो नहीं है। और यही इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। यू गेट द ओल्ड महिंद्रा, आपको जो यहाँ पे लोगो मिल जाता है, सिंपल आपको मीटर्स मिल जाते हैं, मैं आपको एक बार दिखा दूँ ऐसे, ठीक है। उसके बाद यार आपको यहाँ पे कोई भी देखो AC वेसी नहीं मिलता, तो AC लगाना एक प्रायोरिटी है। AC नहीं मिलता, जो ये सिस्टम भी लगा है इसको भी चेंज करेंगे। I won't be going for the touch screen because I don't like the concept of touch screen. मुझे एकदम सिंपल ऐसे ही डिन सिस्टम पसंद है, बट वील अपग्रेड दिस फॉर बेटर साउंड। आपको यहाँ पे ABS, एयर बैग्स कुछ भी नहीं मिलते, दैट्स वाई आपको यहाँ पे ग्रैब रेल मिल जाती है, आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है यहाँ पे सिंपल सा। एंड यहाँ पे आपको कोई भी, जो आई थिंक बोलेरो का GLX मॉडल था जो मैंने रिव्यू भी किया था, दैट वाज एक्चुअली द पर्जियो इंजन, उसमें आपको यहाँ पे वो मिलता है पावर विंडोज़, बट इसमें आपको कोई भी पावर विंडोज़ नहीं मिलते। और पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये लो जी, खोल दी है पीछे से भी। अब डिक्की क्या है, डिक्की यार ऐसे खुलती नहीं है, वो स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है आपको, वो देखो छोटा सा स्क्रू ड्राइवर, वो जाके आपको खोलना पड़ता है। तो अभी प्रोसेस में काम चलता रहेगा। मैंने बस सबसे पहला ये काम किया, इसकी जो साइड की सीट्स है ना, वो मैंने रिमूव कर दी, बिकॉज वो मुझे यूजलेस लगती है, कोई अपने काम की भी नहीं रहने वाली। और ये भी काफ़ी
कंफर्टेबल अल्ट्रा कंफर्टेबल सीट्स हैं, तो बट क्या करें, इतनी कंफर्ट हमें चाहिए नहीं, तो ये भी रिमूव करेंगे। बट यू नो व्हाट आई फील, मैंने जो आज के टाइम जो सब 4 मीटर बोलेरो आती है विच इज़ लाइक 3995 mm, वो मैंने चलाई और मैंने उसमें बैठा, बट स्पेस मामले में ना मुझे इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं दिखी। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो लगता है मुझे विजिबिलिटी। यार आपको बोनेट इतना प्यारा दिखता है। सफारी मैं इतने सालों से चला रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे पता है क्या बड़ा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, और मुझे कहीं ना कहीं बोनेट की विजिबिलिटी सफारी से कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटर है। हाँ, क्योंकि इसमें सीट एडजस्टिंग नहीं है तो इतना वहाँ ऊंचा नहीं बैठते, बट विजिबिलिटी ऑफ द बोनेट इज़ रियली रियली ऑन पॉइंट ऑन द बोलेरो। फिर यार अगर बात करें ना, अब बोलेरो वॉज द फर्स्ट कार फ्रॉम महिंद्रा जिसमें आपको IFS इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन मिलते थे, पीछे आपको कमानी मिलती थी, आगे IFS। बट ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसके एडवांटेज क्या है, आपको ये देखो, मैं नीचे बैठ के ही दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, आपको यहाँ भी कमानी मिल रही है। अब जब यहाँ पे कमानी मिल रही है और पीछे भी कमानी मिल रही है, आगे भी कमानी मिल रही है, अब आप देख लो, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ। कमानी कौन से उसमें एक महिंद्रा की गाड़ी में ही आती है इसकी फैमिली में, और उसमें एक चीज़ क्या लगी होती है, वो डेफिनेटली हम इसको करवाएंगे, बिकॉज़ आप भी देखना चाहोगे ऑब्वियसली कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस और ऐसे ट्रिकी वीडियोस, तो वो चीज़ हम इसमें करवाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सब पता, ये लो गाइस, अब देखो इंजन भी स्टार्ट हो गया। तो गाइस आपने इंजन की आवाज़ भी सुन ली। सो दिस इज़ एक्चुअली अ BS3 इंजन, एंड ये एक और रीज़न था, बिकॉज यार देखो जैसे जैसे इंजन्स बढ़ते गए, लाइक फ्रॉम BS2 टू BS6, तो ऑब्वियसली इंजन में कॉम्प्लिकेशंस आती रही। एज यू नो कि BS4 में आपका EGR, ECU, ECM ये सब वगैरह वगैरह सब आ गया था, तो ऑब्वियसली यार वो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, राइट। अब क्या है कि यार आप जब ऑफ रोडिंग जाते हो, एक्सपेडिशन जाते हो, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग लॉन्ग, सो यू एक्चुअली नीड टेंशन फ्री, है ना। आप चाहते नहीं कि यार बार बार मतलब कुछ इंजन में गलती आए, कुछ प्रॉब्लम आए, ये सब आए। तो उस मामले में क्या था कि मैंने सोचा कि यार एक BS3 गाड़ी लेंगे, स्पेसिफिकली DI टर्बो, बिकॉज इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंजन्स, और आज के टाइम जिस चीज़ की अर्ज होती है ना यार, एक सिंप्लिसिटी चाहिए लाइफ में, वो इस इंजन में है। सो तभी एक ये था, आपने इंजन की साउंड सुन ली। तो और बोलेरो को मेन रीज़न ये था कि यार ये गाड़ी ना, खर्चा मैंने सुना है ये SUV की ऑल्टो है अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि इस गाड़ी का खर्चा कम है। मैंने रिसर्च काफ़ी करी थी, इस गाड़ी का खर्चा कम है, ये गाड़ी एक टेंशन फ्री गाड़ी है। सो वो एक रीज़न था। और तो ठीक है, अब यार देखो गाड़ी अब चलाएंगे, रखेंगे, तब आगे मैं बोल सकता हूँ, बट अभी आई एम एक्चुअली इट्स टू सून टू कमेंट, राइट। तो देखते हैं क्या बनता है। एक मैंने आपको सब कुछ आई थिंक गाड़ी के बारे में मोस्टली बता ही दिया है। सो अब देखो यार इसका काम कैसे शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ देखो इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही। इसमें कुछ तिगड़म करेंगे, बढ़िया सी इसको कुछ बनाएंगे, और जैसे जैसे बनाता रहूँगा वैसे आपको बताता भी रहूँगा कि क्या है क्या नहीं हो रहा है गाड़ी में, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द लव्ड SUV जो इंडिया में आई है, एंड इंडिया में आज भी बिक रही है। दैट इज़ द बिग थिंग फ्रॉम महिंद्रा, राइट। सो इसी के साथ गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वन, बिकॉज फॉर दिस एंड फॉर अदर क्लासिक्स। और यार अब वीडियोस ना थोड़े एक अलग टाइप के आने वाले हैं, थोड़ा एक और मज़ेदार वाले आने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड देखते रहो। सो विद दिस थैंक you for watching my this video and stay tuned for my next one. Thank you.